आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का एक अलग चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, उम्मीद है कि सब लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ते ही रहना, वरना इस मंथ नहीं पढ़ोगे तो शहीद होना तय है। आओ आगे चलते हैं, पहले इस चैप्टर को ढंग से देख ले, है ना। चलो, पहला, इसमें दो चीज़ों पे काम हो रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या क्या है, a1 बाई a2, फिर y का कॉफिशिएंट b1 बाई b2, c का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, ये c1 बाई c2 ये कांस्टेंट है। ठीक है, यही टर्म पे ये पूरा चैप्टर कुछ तीन केसों पे डिपेंड करता है। ठीक है, केस नंबर 1, अगर a1 बाई a2, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहा तो ये केस क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट होगा और इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब जैसे कि ये कोई पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, ये जाके इस वाले पॉइंट पे ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ये रहा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब आएगा दूसरा केस। दूसरा केस क्या है वो देख लो। दूसरा केस है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ऐसा केस रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, अगर ऐसा केस रहा तो वो है लाइन पैरेलल लाइंस, और इसी को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन। और इसमें एक और चीज होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। अब एक इसके बाद आता है तीसरा सॉल्यूशन क्या है वो भी देख लो। केस याद रखना है यहाँ पे जिसको केस याद है उससे क्वेश्चन बन जाएगा, जिसको केस याद नहीं है उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ऐसा केस रहा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट भी होगा। कंसिस्टेंट के साथ साथ ये क्या होगा, कोइंसिडेंट भी होगा। कोइंसिडेंट होने के साथ साथ क्या होगा, ये बस दैट्स इट, कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये तीन केस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। इसी पे हम लोग अभी काम करेंगे, सारा क्वेश्चन अब इसी पे होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन देखेंगे तभी पता चलेगा कि कौन कैसा क्वेश्चन है और कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन y is equal to 0 and y is equal to -7। ये जनरली ऐसे पता चलने से रहा। अब इसको हम लोग देखेंगे, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1 सॉल्यूशन, बी 2 सॉल्यूशन, सी क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और डी नो सॉल्यूशन। इस चैप्टर का खासियत क्या है, जिन किसी को भी इस चैप्टर के बारे में ये तीनों फॉर्मूला याद है, ये केस, उनका ये चैप्टर इजीली डील हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या बोला, द पेयर ऑफ इक्वेशन, क्या बोला, द पेयर ऑफ इक्वेशन
द पेयर ऑफ इक्वेशन y का वैल्यू एक 0 है और एक y का वैल्यू 7 है। हम लोग जाएंगे ग्राफ वाले पोर्शन में। ग्राफ वाले पोर्शन में जब चलें तो हम लोग को पता है कि ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस। ओके, ये y एक्सिस होता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 0 और दूसरा दिया हुआ है -7। -7 किधर आता है, नीचे। ये होता है y माइनस, ये होता है y प्लस, ये होता है x माइनस, ये रहा x प्लस। तो y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -7, 0 और -7। तो -7 कुछ इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये क्या होता है, ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी लाइंस। तो ये कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस है। तो हम लोग के पास एक केस है, ये रहा पैरेलल लाइंस। इसमें आंसर क्या है इसका, नो सॉल्यूशन। क्या, नो सॉल्यूशन। इसका केस कैसा होता है, a1 बाई a2 बाई b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये साफ दिख रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, ये 0 0, y का वैल्यू एक 0 और दूसरा -7। ये कौन सा लाइन हुआ, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा कंडीशन, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसका क्या सेक्शन है, ये इनकंसिस्टेंट पेयर है और नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कुछ भी नहीं है जिसको ये पेयर ऑफ लाइंस का ये 3 केस पता है, उसके लिए पूरा सेक्शन कुछ भी नहीं है। हम लोग देखेंगे दूसरा, इसी तरह एक और इजी सेक्शन है। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b। क्या बोला, द पेयर ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b दिया हुआ है। तो पूछ रहा है हम लोगों से कि ये ग्राफिकली कैसा रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफिकली कैसा रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसा रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है ए पैरेलल, बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, इंटरसेक्टिंग एट ए बी पे, तीसरा कोइंसिडेंट, सी कोइंसिडेंट, और डी क्या बोल रहा है, इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। सिंपल, फिर से वैसे ही सिंपल है, फिर से वैसे ही क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। कुछ नहीं करना है हम लोगों को। सबसे पहले क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, क्योंकि ग्राफ जिसके इसके पल्ले में है उसका तो इजी है। ठीक है, क्या बोला, x इज इक्वल टू ए। मान के चलो x के साइड में ये a चला और y के साइड में ये b चला, तो ये कहीं तो आके मिलेंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ये क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी, इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। क्वेश्चन खत्म। जिन किसी को भी डायग्राम और ग्राफ और ये पॉइंट्स क्लियर हैं, उनका ये पूरा सीरीज और पूरा सेक्शन बहुत ही इजीली वे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन और जो बहुत ही अच्छे हैं, अब देखते हैं हम लोग क्या ही किया जा सकता है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन मिला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन कहाँ बोलोगे, इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 6x माइनस के वाई,
6x माइनस के वाई इज इक्वल टू -16। तो अपने पास ऑप्शन क्या है, के का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, के का वैल्यू आएगा या तो हाफ माइनस हाफ 2 और -2, हाफ माइनस हाफ 2 और -2, डी सी बी। ठीक है, अब अपन सॉल्यूशन करेंगे। इसके बारे में कुछ बोला है क्योंकि पता नहीं चलेगा जब तक ये कुछ बोलेगा नहीं। रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो कोइंसिडेंट लाइन बोल के क्या कर दिया, इसको, इस क्वेश्चन को आंसर में बदल दिया। ये क्या हो गया, हम अपने को आंसर मिल गया। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का जो भी फॉर्मूला होता है वो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इस क्वेश्चन में a1 a2 b1 और b2 इसका कॉफिशिएंट, इसका -1 इसका -k, ये क्या है c1 और ये रहा c2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। a1/a2 क्या है 3, a1/a2 इज इक्वल टू 3/6, 3/6, b1/b2 क्या हो जाएगा -1/-k और c1/c2 क्या हो जाएगा 8/16। सब इक्वल है तो किसी एक को इक्वल करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया जाए। क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/k, 3/6 1/2, तो 1/k, k को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, k का वैल्यू 2, k का वैल्यू 2 का है c में, क्वेश्चन आंसर नंबर c। अब हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। इसी तरह है और बहुत ही इजी क्वेश्चन बनने वाला है, बहुत ही इजी। इस सेक्शन से जिन किसी को, बार बार बोल रहा हूँ, जिस किसी को भी ये तीनों केस याद है, कोइंसिडेंट, पैरेलल और यूनिक सॉल्यूशन, या a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो उनके लिए ये बहुत इजी होने वाला है। हम लोग जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अब ये हम लोगों से पूछ रहा है कि पेयर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या ही होगा अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + 2y + 5, x + 2y + 5 इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या है -3x - 6y + 1 इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करना है, हम लोगों को चेक कर लेना है, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये रहा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बी। दूसरा ऑप्शन क्या है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। और सी ऑप्शन क्या है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और डी क्या है, डी ऑप्शन है नो सॉल्यूशन, डी ऑप्शन है नो सॉल्यूशन। चलो हम लोग क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये देखो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1/-3, b1/b2 इज इक्वल टू कितना है 2/-6, कट के क्या आ जाएगा -1/3 सेम, और c1/c2 इज इक्वल टू 5/1। तो देखो a1/a2 और b1/b2 दोनों सेम आ रहा है, बट c1/c2 क्या हो जा रहा है 5/1, मतलब कि c1/c2 मैच नहीं कर रहा है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा केस है, ये रहा केस नंबर 2। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, या तो पैरेलल लाइंस होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन में, या तो इनकंसिस्टेंट होगा। अब देखते हैं कहाँ है ऑप्शन। हम लोग का ऑप्शन मिल गया, वो है नो सॉल्यूशन। ये रहा इसका आंसर। और हम लोग
एक और क्वेश्चन देखेंगे जिससे हम लोग को ये पूरा सेक्शन क्लियर होने वाला है। ठीक है, जिसको ये फॉर्मूला पता है वो इस पे काम करें और हम लोग इसको और आगे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद पहले हम लोग ये सेक्शन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी आने वाले हैं। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही इजी आने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए इसको उतना ज़्यादा ये नहीं टफ सेक्शन में नहीं रहना है। अब एक क्वेश्चन देख लो, द पेयर ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशन, द पेयर ऑफ इक्वेशन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है? 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24/5। यहाँ पे क्या है ऑप्शन? इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन, बी 2 सॉल्यूशन। पहले तो क्वेश्चन ही समझ में आ जाता है, कोई 2 सॉल्यूशन नहीं लिखने वाला है। सी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, और डी नो सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले तो हम लोगों को इस इक्वेशन को ये करना होगा, क्या करना होगा? स्विच करना होगा। जैसे कि हम लोग इसको a1 b1 c1 के फॉर्म में लिख सके, तो इसको क्या लिखेंगे? 5x माइनस 15y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये आ गया a1 b1 c1 के फॉर्म में। फिर वैसे ही 3x माइनस 9y इज माइनस 24/5 इक्वल टू 0। अब अपन चेक करेंगे कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू क्या है? 5/3। ये रहा इसका कोफिशिएंट 5 और 3, तो 5/3। फिर हम लोग क्या निकालेंगे? b1/b2 क्या हो जाएगा? माइनस 15/-9, माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, तो ये क्या हो जाएगा? 5/3। मतलब कि a1/a2 और b1/b2 सेम आ गया। अब अपन चेक करेंगे c1/c2 क्या सही आ रहा है। तो लेट मी चेक c1/c2 क्या है? c1 क्या है? -8 और c2 क्या है? -24/5। तो क्या करेंगे इसको? सबसे पहले तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 इंटू 5/24, तो 8 3 जा 24, ये भी आ गया 5/3। तो हम लोगों के पास कोई ऐसा केस है क्या? a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों सेम आ जाए। तो केस नंबर 1 में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, केस 1 नहीं लगेगा। केस 2 a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये भी नहीं लगेगा। केस नंबर 3 मैच कर रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसके लिए इक्वेशन क्या है? या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या तो कंसिस्टेंट होगा, या तो कोइंसिडेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन गिवन है। ये रहा इसका आंसर। और हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और हम लोग आगे फिर इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।